welcome to our channel Physical Education with Suresh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last video, we discussed about minerals which comes under micronutrients. Today we will go through with vitamins. Hello, I am Suresh and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to come up with this video. So let's begin. Vitamins. Vitamins contribute to our energy level and boost our immune system. They are classified into fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So vitamins basically एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए विटामिन्स जिम्मेदार होते हैं. दे आर क्लासिफाइड, ये दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो वो विटामिन्स जो फैट में मिक्स हो जाते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. So first is fat soluble vitamins, so called because they dissolved in fat. These vitamins are stored in the liver and fatty tissues. They also stay longer in our body and are likely to cause toxicity since the body cannot excrete them quickly enough. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं. और ये लिवर और फैटी टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम फैट सॉल्युबल विटामिन है. अब ये हमारे समय में ज़्यादा रहते हैं और टॉक्सिसिटी को का सबसे बड़ा रीज़न ये होते हैं, जो टॉक्सिक जमा हो जाता है हमारे बॉडी में. तो इस वजह से इनको जल्दी निकाला नहीं जाता, बड़ा टफ पड़ता है इनको निकालने के लिए, और जल्दी मतलब तुरंत नहीं होता. जैसे हम जो भी खाना खाते हैं वो मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक्सक्रीट कर देते हैं, इवनिंग में एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये जो विटामिन है ये ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहते हैं. विटामिन ए, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाई एल्मर मैकलम इन 1913. इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रेटिनॉल, रेटिनल, retinoic acid and a number of provitamins A carotenoids. Vitamin A is composed of hydrogen, carbon and oxygen. It is needed for new cell growth, good vision, healthy skin, hair and maintenance of immune system. Vitamin A deficiency VAD or hypovitaminosis causes night blindness, xerophthalmia and keratomalacia. Such conditions can be treated including foods rich in vitamin A in our diet like cod liver, oil, egg yolk, milk and milk products, spinach, broccoli, papaya, yellow vegetables and carrots. The daily value for vitamin A is 2 milligrams, 2 mg. सो इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, इसकी खोज हुई थी 1913 में. ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में भी पाया जा सकता है हमारे बॉडी में, जैसे रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और प्रोविटामिन्स बहुत सारे, जिनको हम ए कैरोटेनॉइड्स कहते हैं. विटामिन ए जो है वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनकर मिला हुआ है. ये हमारे नए सेल डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमारी आंखें अच्छी रहें, इस वजह से भी इसका रोल बहुत अहम है. हमारी स्किन और हेयर को हेल्दी रखना और इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जिसे हम VAD के तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या हाइपोविटामिनोसिस जिससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. अब ज़ेरोथेल्मिया और केराटोमलेशिया जैसी बीमारियां भी हमें इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कमी से हो सकती है. अब इन सारी सिचुएशंस या जो डिजीजेस कह सकते हैं आप, जो बीमारियां हैं, इनको सही करने के लिए जो विटामिन ए की डाइट मतलब जो रोल है या परसेंटेज है वो डाइट में बढ़ा दिया जाता है. अब विटामिन ए हमें कॉड लिवर, ऑयल, एग योक में मिल जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, स्पिनच यानी धनिया, ब्रोकली जो ग्रीन कलर की आपकी गोभी होती है,
और पपाया, येलो वेजिटेबल्स और कैरेट्स में मिल जाएगा। इसकी जो डेली वैल्यू है जो आपको इनटेक करनी चाहिए अपने डाइट में वो 2 mg है, 2 मिलीग्राम पर डे। Next is vitamin D. Like vitamin A, it is made up of carbon, hydrogen, and oxygen elements. Vitamin D, along with calcium, helps in building bones and keeping them strong and healthy. It also blocks the release of parathyroid hormone, which can reabsorb bone tissue, making bone thin and brittle. Vitamin D deficiency, hypovitaminosis D causes ricket in children, osteomalacia and osteoporosis in adults, periodontitis, dental cavities and higher risk of cancer. The good source of vitamin D are morning sunlight, salmon, sardines, mackerel, tuna, raw milk, eggs and mushrooms. So विटामिन डी जैसे विटामिन ए बना होता है वैसे ही विटामिन डी भी बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से। विटामिन डी कैल्शियम के साथ हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है और उनको बनाने में भी, नई बोन्स डेवलप करने में भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल विटामिन डी का होता है। अब ये जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को ब्लॉक करता है जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है बोन टिश्यू में, जिससे बोन जो है वो थिन और ब्रिटल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। विटामिन डी से एक की डेफिशिएंसी से या हाइपोविटामिनोसिस डी से मतलब यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन में, बच्चों में, और जिससे ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस जैसी बीमारी अडल्ट्स में भी आगे देखी जा सकती है। सो ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या लचीला हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, ठीक। और पीरियोडोंटाइटिस भी हो सकता है जो कि एक डेंटल बीमारी है जिससे आपकी जो जॉ बोन है वो गल सकती है और आपके जो दांत हैं वो आप लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं, टूट सकते हैं वो। उसके बाद जिससे लंग्स की बीमारी भी, हार्ट और लंग की बीमारी भी पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में चल के। ये बहुत चिपके हुए गम या सिरम आप कह लीजिए होता है जो कि दांत में चिपक जाता है आपकी कैविटी में और उसको कमज़ोर बना देता है और कैंसर का आगे चल के रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो विटामिन डी के जो गुड सोर्सेज हैं जहाँ से विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें मिल सकता है वो है मॉर्निंग सनलाइट, जो सवेरे की धूप होती है, इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के सनलाइट अब्जॉर्ब करना चाहिए। फिर सैल्मन, सार्डिनस, मार्करल, टोना, रॉ मिल्क, एग्स एंड मशरूम्स, इनमें भी विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये सभी जो सैल्मन और सार्डिनस, मार्केल और टोना हैं ये टाइप्स ऑफ फिश हैं, ठीक। इसके अलावा आपको कच्चे दूध में, एग्स और मशरूम में विटामिन डी मिल जाएगा। The daily value for vitamin D is 10 mcg microgram. Vitamin E. Vitamin E acts as an antioxidant and protects cell against the effects of free radicals. It also helps in formation of red blood cells, keeps skin healthy, maintains a normal reproductive functions, reduces the risk of heart attacks and is also used in the treatment of Alzheimer's disease. Hypovitaminosis E may cause hemolytic anemia, infertility, muscles degeneration, paralysis and increased risk of developing malignancies. The main source of vitamin E are dark green leafy vegetables, fruit, whole cereals, liver, pulses, human colostrum and seafood. The daily value for vitamin E is 20 milligram of natural alpha tocopherols. सो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से भी हमारे बॉडी में काम करता है और हमारे सेल्स को किसी भी चीज़ से या रेडिकल से फ्री रखता है या उसको प्रोटेक्ट रखता है, कोई नुकसान नहीं होने देता। उसके अलावा
ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, स्किन को हेल्दी रखने में और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को नॉर्मल रखने में मेन रोल प्ले करता है या की फैक्टर होता है। उसके अलावा ये हमारे हार्ट अटैक्स के जो चांसेस है उसको कम करता है और कभी कभार अल्जाइमर की डिजीज़ को, अल्जाइमर की बीमारी को सही करने के लिए भी ट्रीटमेंट में लाया जाता है। हाइपोविटामिनोसिस ई यानी लैक ऑफ विटामिन ई हमें हाइमोलेक्टिक या एनीमिया, इनफर्टिलिटी, मसल्स डीजनरेशन, पैरालिसिस और डेवलपिंग मैलिग्नेंसीज का मतलब है कि विटामिन ई की कमी से हीमोलिक्टिक एनीमिया यानी आपके रेड ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग्स है वो गिरने लगती है, इनफर्टिलिटी, स्पर्म में आपके जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता और मसल्स आपके डीजनरेट करने लग जाते हैं, नए मसल्स नहीं बन रहे होते हैं। फिर पैरालिसिस हो सकता है कि आप अपना कंट्रोल खो दें किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी का, और आपकी मैलिग्नेंसीज हो सकती है। मैलिग्नेंसीज यानी एक टाइप ऑफ कैंसर की स्टेज या ट्यूमर। द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ई आर, तो मेन सोर्सेज जो है वो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, होल सीरियल्स है, फ्रूट्स हैं, लिवर है, पल्सेस है और ह्यूमन कोलेस्ट्रम है और सी फूड्स है। इसकी जो डेली वैल्यू है वो 20 मिलीग्राम है नेचुरल टोकोफेरोल से, जो कि अल्फा टोकोफेरोल से आप कर सकते हैं। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन एंड अदर टिश्यूज, प्रिवेंशन ऑफ hemorrhage and excessive bleeding in wounds. The deficiency of vitamin K causes hemorrhage disease in newborns, heavy menstrual cycle, gum bleeding, nose bleeding and easy bruising, defective blood coagulation and anemia. Its main sources are green leafy vegetables, eggs, meats and soya bean. The daily value for vitamin K is 80 microgram. So vitamin K हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी चोट लगती है तो जो ब्लड क्लॉट होता है, रुकता है वहाँ पे, वो उसके लिए विटामिन के ज़रूरी होता है। ये सेल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके साथ बोन्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको और सारे टिश्यूज़ को हैमरेज की सिचुएशन ना आ जाए या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग ना होने लग जाए किसी चोट से, उसके लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। अब विटामिन के की कमी से हेमोरेज डिजीजेस हो सकती हैं न्यूबॉर्न्स में और हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल या गम ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग और आसानी से चोट लग जाना, डिफेक्टिव ब्लड कोगुलेशन एंड एनीमिया। इट्स मेन सोर्सेज आर अब इसको एक्सप्लेन अगर किया जाए तो पूरी तरीके से यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो आसानी से ब्लीडिंग हो जाए, चाहे वो इनसाइड द बॉडी हो और चाहे वो आउटसाइड द बॉडी हो। तो हैमरिक डिजीजेज यानी न्यूबॉर्न में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए और उससे उनकी बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो सकती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, गम ब्लीडिंग यानी आपके दांतों से या कहीं से भी अगर आपको आसानी से चोट लग जाए तो उससे ब्लड निकलने लग जाए या जो ब्लीडिंग होती है वो होने लग जाए। अब नोज ब्लीडिंग, इजी ब्रूजिंग, ये सभी का मतलब है कोगुलेशन और एनीमिया का मतलब है यहाँ पे कि खून जमना, कहीं रुक के जम ना जाए। और वो भी डिफेक्टिव ब्लड, जो खराब ब्लड है या जो कि बाहर के सरफेस से टच में आया है उस, या कोई भी इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो कहीं पे भी जमे ना, वो तुरंत बाहर निकल जाए। तो उसके मेन सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट्स और सोयाबीन। इसकी डेली वैल्यू जो है वो 80 माइक्रोग्राम है। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर water soluble vitamins. These vitamins are ejected from the body during urination. Thus, daily intake of these vitamins is recommended. So, विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये हमारे बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू निकल जाते हैं।
सो इनका डेली जो इनटेक है कंज्यूम आपको करना ज़रूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, it is a group of 8 water soluble vitamins. These groups of vitamins work alongside each other. Each has its own specific benefit. Together they play a vital role in keeping and running our body like a well-oiled machine. Sorry. The following table provide all information related to vitamin B complex, that is vitamins, their scientific names, daily value, functions, deficiency diseases and important food sources. So ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन बी के ग्रुप से बना हुआ है। अब ये सभी जो विटामिन हैं ये सब जो आप देख सकते हैं कि अभी आप टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी के अलग अलग रोल्स हैं, फंक्शंस हैं और इनकी जो डेली वैल्यू है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। सो ये सब एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को एक ऑयल मशीन, जो वेल फंक्शनिंग मशीन होती है, सही तरीके से काम करने वाली, वो मशीन बनाते हैं। सो अब ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे टाइप्स ऑफ विटामिन दिए हुए हैं, इनकी साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, डेली वैल्यू, फंक्शन, डेफिशिएंसी इनकी डिजीज़ की और इनके इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेज क्या क्या हैं वो आपको दिए हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको जूम आउट करके ये सारा वीडियो, ये पूरी टेबल आपको शो करूँगा। Next is vitamin C, ascorbic acid. Vitamin C is considered one of the healthiest and safest nutrients. It comes with a broad spectrum of benefits, ranging from growth and repair of tissues, healing of wounds, production of collagen, bone and tooth formation, increasing the absorption and utilization of iron, to lowering hypertension, curing cataracts, reducing the risk of cardiovascular diseases and controlling asthma as well as diabetes. Severe vitamin C deficiency may result in the diseases known as scurvy. It may also leads to gingivitis, anemia, fatigue and weakness. Vitamin C is found in plenty of oranges, red pepper, sprouts, guava, strawberries, broccoli, dark green leafy vegetables, tomatoes and papayas. The daily value for vitamin C is 60 mg for adults and children aged 4 years and older. One large orange contains 82 mg of ascorbic acid, which is over the recommended daily value. विटामिन सी को सबसे हेल्दीएस्ट और सेफेस्ट न्यूट्रिएंट माना गया है क्योंकि ये एक बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आता है। अब ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज से लेके बहुत सारे डिजीज़ से हमें डिजीज़ को कंट्रोल करने के भी काम आता है। तो अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रोथ और रिपेयर करता है टिश्यूज़ को, हमारे चोटों को हील करता है, हमारे जो कोलेजन है, जो वो टाइप ऑफ एक प्रोटीन है, हमारे बोन्स और टूथ के फॉर्मेशन को, हमारे आयरन को अब्जॉर्व करने की क्षमता और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत होती है उसके लिए भी विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। हाइपरटेंशन को लो रखने के लिए और कैटरैक्ट्स को उससे बचाने के लिए विटामिन सी जिम्मेदार है। अस्थमा और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है और आगे चल के गिंगिवाइटिस, मतलब स्कर्वी आप कह सकते हैं एक तरीके का एनीमिया है और गिंगिवाइटिस एनीमिया यानी गिंगिवाइटिस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कोलेजन है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसकी कमी हो जाती है। फिर आपको थकावट होने लग जाती है, आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। अब विटामिन सी ऑरेंजेस, रेड पेपर, स्प्राउट्स और गुआवा, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोंकली, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटोज एंड पपायाज में पाया जाता है।
इसकी डेली वैल्यू जो है वो 60 mg होती है एडल्ट के लिए, और मतलब 4 साल या उनसे बड़ों के लिए। एक अगर बड़ा आपने संतरा खाया है तो उसमें 82 mg होती है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की, जो कि डेली वैल्यू से ज़्यादा रिकमेंड होता है। मतलब जितना भी आपकी डेली वैल्यू है जो कि 60 mg है उससे ज़्यादा है, यानी आप देख सकते हैं कि 22 mg एक्स्ट्रा है इसमें। सो एक अगर आप बड़ा संतरा भी डेली खाते हैं तो वो बहुत होगा विटामिन सी की डाइट फुल करने के लिए। ओके, मूविंग अहेड। To this table, now you can see vitamin B, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12। इनके साइंटिफिक नेम इनके बगल में दिए हुए हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेटली डेली वैल्यू जो होनी चाहिए, जो आपको इनटेक करनी चाहिए, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है और फूड सोर्सेज क्या है। तो एटलीस्ट आपको सभी के एक एक पॉइंट तो कम से कम पता होने चाहिए, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो डेफिशिएंसी डिजीजेस हो। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कम से कम आपको 2 या 3 पता होनी चाहिए, और फूड सोर्सेज आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। वैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप करेंगे उतना ही आपका आंसर सिक्योर होगा कि हाँ आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूँ, और इसमें आप इसको जूम इन करके पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपना हमने पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारे पेजेस डाले हुए हैं, आप उन पीडीएफ के फॉर्मेट्स में जाके ये पेजेस ओपन करके अपने आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको जो विजुअल्स हैं वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। अगर इस वीडियो से या इस जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनसे या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट बताएंगे। Thank you. If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.